Jazz Weekly Social Plus offer. Jazz Super 4G. हेलो एंड वेलकम बैक। हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रिकेटर मौजूद हैं जिनसे हम उनके कुछ स्टैट्स, उनके रिकॉर्ड्स और उनके परफॉर्मेंसेस, खास तौर पे पीएसएल में जो उनकी परफॉर्मेंसेस है उस हवाले से हम कुछ बात करेंगे। हमारे साथ पाकिस्तान और क्वेटा ग्लैडिएटर्स के फास्ट बॉलर नसीम शाह मौजूद हैं। नसीम, बहुत बहुत आपको पहले तो मुबारक हो, आपकी बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस जारी है। ये बताएं कि इस साल क्या आपने ऐसा ज़बरदस्त काम किया है कि आप विकेट्स लेते जा रहे हैं और बड़ी जबरदस्त आपकी परफॉर्मेंस है। देखिए, सबसे पहले तो ये कि अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है कि जो आप क्रिकेट से सीखते हैं और काफ़ी मैं चीज़ें सीखा हूँ और काफ़ी हार्ड वर्क भी किया है। और टी20 क्रिकेट को जैसे बहुत डिफरेंट क्रिकेट है, तो उसको समझना और अपनी बॉलिंग को समझना, अपने स्ट्रेंथ को समझना, ये सारी चीज़ें तो अल्हम्दुलिल्लाह हर चीज़ पे काम किया हुआ है। और पीछे नो हार्ड वर्क है और अभी भी स्टिल कोशिश है कि मज़ीद बेहतर करूं। अच्छा नसीम, क्या ये कहना ठीक होगा कि आज से मे बी 1 साल पहले या 2 साल पहले शायद आपका जो ज्यादा फोकस था वो रेड बॉल क्रिकेट पे था और वाइट बॉल क्रिकेट पे ज्यादा नहीं था? मेरे आपको प्रूफ करना होता है जब आप कोई भी फॉर्मेट खेलते हो, वनडे हो, टी20 या टेस्ट हो, जब आप परफॉर्मेंस करते हो तो कोई भी बंदा आपको बना देता है प्लेयर। और लिखने की बात होती है, बस ये टेस्ट प्लेयर है, ये वनडे प्लेयर है, ये टी20 प्लेयर है। बाकी उस इंसान को खुद पता होता है कि यार मैं क्या कर सकता हूँ और मैं कौन से फॉर्मेट का हूँ। तो मैं समझता हूँ कि बॉलिंग इतनी इतनी ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप 4 डे खेल सकते हो तो आप टी20 भी खेल सकते हो और आप वनडे भी खेल सकते हो। सिर्फ आपकी मेहनत के ऊपर है कि टी20 में आपको क्या चाहिए होता है, थोड़ी सी वेरिएशन वगैरह ये चीजें आपको चाहिए होती है। वनडे में क्या चाहिए होता है, 4 डे में सिर्फ समझने की बात होती है और आपकी मेहनत की बात होती है। तो मेरे ख्याल से कि मैं लंबी बॉलिंग भी कर सकता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह फिटनेस पे है। और बाकी ये है कि टी20 जो क्रिकेट है उस पर आप अगर वेरिएशन करते हो, लेकिन एक बात ज़रूर है, अगर आपको टी20 के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है, जैसे रेड बॉल पे आप ज़्यादातर लेंथ बॉल को हिट करते हो, आगे से आउट करने की कोशिश करते हो, और टी20 में यह है कि आपको जब टाइम मिलता है तो आप यॉर्कर्स पे प्रॉपर काम करते हो और इसके अलावा आप स्लो वन पे भी काम करते हो, अपनी वेरिएशन सारी चीज़ों पे। तो वो मेरे ख्याल से एक फ़ायदा रहता है कि आपको अगर वाइड बॉल के लिए ज़्यादा टाइम मिलता है तो आप अपने वाइड क्रिकेट को बेहतर कर सकते हैं। अच्छा नसीम, ये जो आप सारी बातें कर रहे हैं कि वेरिएशंस भी होती हैं, यॉर्कर्स भी हैं, ये 1-2 सालों के अंदर आपने चीजें खुद अडॉप्ट की हैं, मतलब खुद सीखी हैं, या ऑब्वियसली कोई किसी कोच ने जो है इस मामले में आपकी हेल्प की है? देखिए, जब बंदा स्टार्ट में मैं आया था तो मेरी परफॉर्मेंस तो अच्छी रेड बॉल में जा रही थी, लेकिन अगर आप देखें तो सिर्फ रेड बॉल क्रिकेट नहीं है और इंसान को चीज़ें समझ में आ जाती है कि यार मुझे क्या करना चाहिए, मुझे कौन सा क्रिकेट खेलना है और कौन सा नहीं खेलना। और इंसान जब थोड़ा सा परफॉर्मेंस नीचे जाती है तो फिर खुद से एक सोचता है। जैसे अब मैं अगर अपना बताऊं तो मैं एक सोचता था कि यार इंसान कुछ भी कर सकता है, मतलब ये कि आप मेहनत करो आप कुछ भी कर सकते हो। तो जो मेरा स्ट्रेंथ था, स्पीड, उस पे तो मैंने काम जरूर किया, लेकिन इसके साथ साथ जो था मैं अपने टारगेट बॉलिंग, यॉर्कर, स्लो वन बाउंसर हो गया, ये सारी चीज़ों पे, तो इस पे तकरीबन मैंने पूरा साल, पिछले पीएसएल से लेके इस पीएसएल तक मैं इस पे काम करता रहा। कहीं भी मुझे मौका मिले, नेट में प्रैक्टिस मैच हो, क्लब का मैच हो, तो मैं इस पे काम करता था। और अभी मजीद कोशिश कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अभी जितना मैंने इस पे काम किया तो वो सारी चीज़ें मेरे से हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। यॉर्कर, स्लो वन बाउंसर, बैकअप द एंड स्लो वन, तो ये सारी चीज़ें यही है कि आप जितना जितना करते हैं, जितना उस पर हार्ड वर्क करते हैं तो आते हैं। और अभी मजीद कोशिश करता हूँ कि बिल्कुल परफेक्ट कर लूँ इसको। अच्छा नसीम, अगर हम पिछले पीएसएल को देखें तो उसमें आपने 4 मैचेस खेले लेकिन कोई विकेट नहीं थी। फिर उसके बाद सीपीएल में भी आप गए तो तकरीबन एक सीक्वेंस था 6 मैचेस का जिसमें आपने कोई विकेट नहीं ली। लेकिन उसके बाद हम देखते हैं कि सीपीएल में, प्लेऑफ्स में, फाइनल में आपने परफॉर्म किया, पीएसएल में आपके 12 आउट हैं। तो वो जो फेज था वो 6 मैचेस को, उसमें जरा बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि वहां पे क्या चीज गलत हो रही थी कि आपको उन 6 मैचेस में कोई विकेट नहीं मिली? देखिए, सम टाइम होता है आपको विकेट नहीं मिलती, और ये भी आप कह सकते हो कि पिछले पीएसएल में आप
मैं रेड बॉल ही खेलता रहा और उससे मुझे मेरी फिटनेस की भी काफ़ी मुझे प्रॉब्लम रही है और जिसकी वजह से मुझे काफ़ी जो है ना मेरी बॉलिंग पे असर पड़ी थी। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे मैं सीपीएल में गया हूँ तो वेरी हॉनेस्टी के साथ मैं बताऊंगा कि वहाँ पे मुझे जो एनवायरनमेंट मिला है और वहाँ पे जो मैं क्रिकेट की बिल्कुल लाइक डिफरेंट चीज़ें वहाँ पे मिली है। तो वहाँ पे मैं ऐसे सोचता था कि लाइक वो ऐसे नहीं ट्रीट करते जैसे अगर आपने परफॉर्मेंस किया है तो ये हमारे पाकिस्तान में नेचुरली ऐसा होता है कि अगर आप अच्छा परफॉर्मेंस करते हो तो सारे लोग आपके साथ मिलजुल के चलते हैं, सारा सिस्टम ठीक होता है। लेकिन वहाँ पे ये सिस्टम नहीं था। मैं 2 मैच खेला हूँ और 2 मैचों में मेरी बॉलिंग तो अच्छी रही लेकिन मुझे विकेट नहीं मिली और कोच और कप्तान मुझे ये बात करते कि आपने बेस्ट बॉलिंग की है, ठीक है, और आपको कोई बात नहीं अगर आपको विकेट नहीं मिली लेकिन आपने बॉलिंग अच्छी की और पूरा कॉन्फिडेंस देके और पूरा बैकअप किया। उसके बाद मैंने सोचा यार अगर इतना मुझे बैकअप मिलता है, मुझे चीज़ों को और बेहतर करना है, तो वहाँ से जो है मेरी काफ़ी चीज़ें मैं वहाँ से सीखा भी हूँ। और उसके बाद मैंने जो है परफॉर्मेंस भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी हुई है और ये था कि जो चीज़ें वहाँ से सीखा हूँ, जो चीज़ें समझ आई है कि यार T20 क्रिकेट में ये चीज़ें आपको ज़रूरी है। और सारा सारा जो गेम है ये कॉन्फिडेंस का है क्रिकेट, क्योंकि अगर आपकी परफॉर्मेंस पीछे से अच्छी नहीं है, ऊपर से आप इंजर्ड भी हो जाते हो, फिर एकदम से पीएसएल का कोई मेरा मतलब कोई छोटा मैच तो नहीं है ना, बड़ा एक प्रेशर वाला मैच होता है। जब आपका पीछे कॉन्फिडेंस होता है, आपकी फिटनेस ठीक होती है, फिर आप बहुत सारी चीजें सीखते भी और बहुत सारी चीजें आपकी खुद ब खुद अच्छी अच्छी हो जाती है। तो मेरे ख्याल से यही है कि जब भी आप अपनी चीजों पे काम करते हो, अपनी बॉलिंग को बेहतर करते हो, हार्ड वर्क करते हो, तो अल्लाह पर जरूर आपसे परफॉर्मेंस कराता है। अच्छा नसीम, क्या ये कहना ठीक होगा कि अगर हम आपको ओवरऑल देखें एज ए बॉलर टेस्ट क्रिकेट को भी मिला के, तो जो 2 साल पहले आप थे, आज आप इन 2 सालों में उससे काफी बेहतर होंगे अगर आप दोबारा टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं? जाहिर है 2 साल पहले सारी चीजें डिफरेंट थी, अब डिफरेंट मेहनत की हुई है चीजों को। इंसान जितना जितना आप मैचेस खेलते हैं तो आप सीख जाते हैं। मैं तो हर मैच से सीखता हूँ, वो क्लब का मैच हो या पीएसएल का मैच हो या इंटरनेशनल मैच हो, तो इंसान सीखता है। और 2 सालों में कितना फर्क आता है वो तो जो लोग मैच देखते हैं उन्हीं को नजर आते हैं कि कितनी कोई इम्प्रूवमेंट आई है या नहीं आई। तो 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है जैसे मैं अगर आपको मिसाल दूं, मैं बार बार ये बात करता हूँ कि रिजवान भाई से मैं इस मामले में बहुत मोटिवेट होता हूँ कि आज से 2 साल पहले उनका ले लो कि अगर मैं भी मैच देखता था तो मैं कहता था यार रजी भाई छक्का नहीं मार सकते यार ये वो, और अब वही बंदा है, कल मुझे भी छक्का मारा है। अब उसी बंदे को बॉल करके पूरा फोकस करना पड़ता है कि भाई इधर उधर छक्के मार देंगे। तो उन्होंने अपनी क्रिकेट को बिल्कुल चेंज कर दिया। मतलब अब T20 में आप उसको अगर आप देखते हैं तो पूरा वो चेंज आपको नजर आता है, और सिर्फ 2 साल या 1 साल, तो वो क्या मेहनत है पीछे। तो मेरा भी यही है कि इंसान अगर मेहनत करे तो कोई भी क्रिकेट वो खेल सकते हैं। और आप हर क्रिकेट में आप मेहनत करो, T20 हो, वनडे हो, टेस्ट हो, तो जाहिर है 2 सालों में आपके अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आती है, आपकी कितनी मेहनत की होती है, वो नजर आ जाता है सामने। अच्छा नसीम, आप काफी देर से अब क्रिकेट खेल रहे हैं, पीएसएल में भी खेले हैं, पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट, इंटरनेशनल, सीपीएल। ये बताएं कि सबसे ज्यादा मजा किस बॉलर के साथ आपको बॉलिंग करने में आता है? यानी कि आपके ज़हन में ये हो कि यार दूसरे एंड से अगर ये बॉलर लगा हो ना, तो मेरी और इसकी एक अच्छी पार्टनरशिप बन सकती है। आ, ये तो अगर देखा जाए तो ये तो पहले भी मैंने बताया है कि शहीद के साथ मैं काफ़ी खेला हूँ और काफ़ी हमने नेट में भी एक साथ बॉलिंग की है। तो टेस्ट क्रिकेट भी हम जब मैं स्टार्ट कर रहा था, डेब्यू था, तो उन्हीं के साथ मतलब हम दोनों अटैक थे, बॉलिंग अटैक में थे। तो ये था कि वो भी बड़ा एग्रेसिव और बड़ा एक जो है ना एनर्जेटिक है, तो उसके साथ बॉलिंग का मज़ा आता है जब आप के साथ ऐसा पार्टनर हो कि वो भी एनर्जेटिक हो, तो आपको थोड़ा सा आपको एनर्जी मिलती है इस चीज़ से। तो मेरे ख्याल से शहीन ऐसा है कि इसके साथ आप अगर पार्टनर हो तो आपको अच्छा जो है ना वो मिलता है एनर्जी। अच्छा नसीम, अगर अगर हम एनर्जी की बात करें तो पिछले मैच में हमने थोड़ी आपकी तरफ से भी एनर्जी देखी। ये बताएंगे खुशदिल शाह के साथ क्या हुआ था? नहीं, खुशदिल शाह के साथ कुछ ऐसा नहीं हुआ। खुशी भी पता नहीं, मुझे लगता है कि वो मुझे बाद में पता चला कि इनको किसी ने नेट में बाउंसरे बहुत ज्यादा मारी है, तो वो उस वजह से गुस्से में था, तो वो बाद में आया भी। हालांकि मैंने
मैं गया हूँ वैसे, फास्ट बॉलर का ये एग्रेशन होता है कि वो वैसे जाता है, लेकिन मैंने उस टाइम कुछ बोला नहीं था, तो वैसे गुस्से में था, तो वो क्रिकेट में आती रहती है अब चीजें की, लेकिन मैं वापस मुड़ा हूँ, मैंने कुछ ऐसा बोला नहीं, क्योंकि मुझे पता था वो थोड़ा सा, मुझे लगा कि यार उसका ना, फिर रजवान भाई ने मुझे बताया कि उनको नेट में किसी ने बाउंसरे मारी है, तो पहले से ही गुस्से में थे। मैंने कहा चलो सही है यार, कोई बात नहीं, क्रिकेट है, होता रहता है। अच्छा नसीम, बस आपसे एक दो सवाल और ये बताएं कि इस साल हमने देखा है कि बॉलर्स के लिए काफी मुश्किल हो रही है, पीएसएल में रन्स बहुत ज्यादा हुए हैं खासतौर पे कराची में, लेकिन फिर भी आपकी परफॉर्मेंस उसमें काफी अच्छी रही है, आपकी 12 विकेट्स हैं, इकोनॉमी भी अच्छा है। आप इस साल पीएसएल की पिचेस को कैसा देखते हैं? पिचेस की तो देखिए सिर्फ बात नहीं है, T20 क्रिकेट में फास्ट बॉलर के लिए उस दिन मैं वैसे वकार भाई से बात कर रहा था, मैंने कहा वकार भाई अगर आप इस जमाने में मतलब खेलते तो क्या, वो कहते हैं शुक्र है मैं खेलने, उन्होंने फिर कमेंट्री में बोला शुक्र है मैं इस जमाने में नहीं खेला, क्योंकि इतने अजीब से बल्ले आए हुए हैं कि बस बॉल टच करो छिक्का हो जाता है, बाउंड्री भी इतनी नजदीक है, और दूसरे ये है कि पिचेस भी आपके सामने ऐसे पिचेस है कि आप वेरिएशन वगैरह से बच जाते हैं, सिर्फ स्पीड भी आपके काम नहीं आती, क्योंकि ऐसी विकेट नहीं है कि आप ऐसा बाउंसर मारो या आपको लेंथ बॉल ऐसा कैरी हो कि आपको यार बस लेंथ बॉल अच्छी जगह गिराओ, तो यहाँ पे अच्छी जगह से शॉटें लगती है, आप अच्छी लेंथ पे बॉल करो तब भी आपको छिक्के लग जाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि T20 क्रिकेट यही है कि थोड़ा सा बैट्समैन के लिए एडवांटेज है इसमें ज्यादा, और विकेट भी ऐसी है, तो मैं समझता हूँ फास्ट बॉलर के लिए इतना इजी नहीं है, लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद अगर आप फास्ट बॉलर है, जैसे सबको कुट पड़ती है, नहीं कि कोई भी बचता है, सबको कुट पड़ती है, लेकिन ये होता है कि कौन कितना दिमाग से काम लेता है और किसी तरह अपने आप को भी बचाते हैं और अपने इकॉनमी और इन चीजों को बेहतर करते हैं, तो यही बस हर बंदी की कोशिश होती है कि वो किस तरह करते हैं। अच्छा नसीम, इस पीएसएल में आपको सबसे ज्यादा मुश्किल बैट्समैन अभी तक कौन सा लगा है, जिसको आपको लगा हो कि यार इसको बॉलिंग करना या आउट करना मुश्किल है? आउट करना तो मुश्किल नहीं था, लेकिन ये था कि जो इस्लामाबाद का बैट्समैन था स्टर्लिंग, उसको कोई टेंशन नहीं है इस दुनिया का कि क्रिकेट में क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, भाई साहब इधर भी जाता है मार देता है बॉल, उधर भी जाता है, हर जगह से, उनको तो कोई टेंशन है ही नहीं ना कि यार वो जहाँ चाहे वहां मार लेते हैं, तो वो थोड़ा सा टफ है बैट्समैन अब पीएसएल में, मुझे लगा कि वो उसके पास हर किस्म के शॉट है, और स्पेशली पावर प्ले में उसका काम ये होता है सिर्फ जो फील्डर है दायरे के अंदर उनके ऊपर से मारना, तो मैं समझता हूँ कि वो जो है वो मुझे इस पीएसएल में लगा कि वो टफ था। अच्छा नसीम, पीएसएल में बाबर आजम पाकिस्तान के बेस्ट बैट्समैन है, दुनिया के बल्कि बेस्ट बैट्समैन में आते हैं, उनका स्ट्राइक रेट आपके अगेंस्ट 80 से भी कम है, आपने इतने बड़े बैट्समैन को कैसे कंट्रोल में रखा हुआ है? बाबर भाई आप सबको पता है यार, वो दुनिया के नंबर 1 बैट्समैन है, पर यही है कि जो मेरी स्ट्रेंथ है और उनका यही है कि आप उनको बीच में बॉल करते रहें, और दूर दूर खिंचा हुआ जो बॉल होता है वो करते रहें, तो वो आपको आसानी से बाउंड्री नहीं मारते हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी रूम देते हैं तो वो बाउंड्री के लिए चले जाते हैं। और दूसरा ये कि उनके साथ में एनसीए में काफ़ी प्रैक्टिस करता हूँ, एलसीसीए में भी हमारे प्रैक्टिस होते हैं, और तकरीबन यही समझो कि वो भी यहाँ आते हैं एनसीए और मैं भी आता हूँ, तो ऑलमोस्ट रेगुलर उनको मैं जब कैंप वगैरह या कुछ ऐसे होते हैं तो बॉलिंग करता हूँ, हम आपस में आते हैं, मामूलक होते हैं, वो होते हैं, तो सारा तो इससे भी थोड़ा सा ये कि आइडिया हो जाता है कि कौन से बाबर भाई कौन से शॉट जो है ना, वो थोड़ा माइंड सेट का पता चल जाता है। अच्छा नसीम, बस आपसे आखिरी क्वेश्चन ये कि अभी तो आगे काफी क्रिकेट है, पीएसएल के बाद भी हम चाहते हैं कि आप क्वेटा के लिए भी मजीद परफॉर्म करें और आप प्लेऑफ्स और फाइनल में भी जाएं, लेकिन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया सीरीज है। लेकिन मैं जो आपसे बात करना चाह रहा हूँ, आपने इस साल काउंटी क्रिकेट भी खेलनी है, आप उसको आप कैसा देख रहे हैं? आप समझ रहे हैं कि आपकी डेवलपमेंट के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप होगा? देखिए जैसे मैंने सीपीएल की बात की कि वहाँ पे मैं खेला हूँ तो मुझे बहुत डिफरेंट चीज़ें लगी, और मैं काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे सीखा हूँ सीपीएल में, और मैं काफ़ी प्लेयर्स उससे सुना भी हूँ, पाकिस्तानी प्लेयर से और बड़े सीनियर प्लेयर से भी, कि काउंटी क्रिकेट बहुत ज़बरदस्त होती है प्लेयर के लिए, तो मेरी यही कोशिश है कि वहाँ पे जाऊँ, क्योंकि अभी गया हूँ, पहले से तो नहीं बता सकता कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं, लेकिन ये है कि जो सुना है काउंटी के बारे में कि वहाँ पे एज अ बॉलर आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं,
और लंबी बॉलिंग भी होती है, और ये है कि वहाँ का माहौल भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। तो देखते हैं, उम्मीद तो यही है कि जाके सबसे पहले तो अच्छी परफॉर्मेंस करने की कोशिश करूं और काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ से सीखूं। चलिए नसीम, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी बातें सुन के हमें बड़ा मजा आया। आपकी बॉलिंग ही नहीं, आपने जो इंटरव्यू दिया उसमें भी काफी इंप्रूवमेंट आई है, क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने आपसे बात की थी आप काफी शर्मा रहे थे उस टाइम, लेकिन आज आप माशाल्लाह काफी खुल के बोले हैं। तो ऑल द बस बेस्ट। ऐसे ही लाहौर में रहोगे तो शर्म तो खत्म हो जाती है। हाँ, मेरा ख्याल है फिर ऐसे ही वापस चले जाए वहाँ पे लोअर दीर। मैं ऐसे ही उधर जाना चाहिए, उधर मैं शरीफ होता हूँ। अच्छा, चलें, ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है। चलें नसीम, ऑल द बेस्ट। लाहौर में आप हैं तो जज़ाकल्लाह जी, आई होप कि आप मजीद अच्छा परफॉर्म करेंगे आगे वाले लाहौर के मैचेस में। इंशाल्लाह। ऑल द बेस्ट।